नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के मतदान से पहले समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का चुनावी गणित बिगाड़ने का काम उनके ही एक वक्त पर करीबी नेता रहे वो तमाम नेता जो अब बागी हो चुके हैं पार्टी से, वो कर रहे हैं। दरअसल बाकी नेताओं की जो अखिलेश यादव के खिलाफ बौखलाहट है वो साफ तौर पर सामने आई है। आपको बता दें, चौथे चरण से लेकर 7वें चरण के चुनाव में बागियों का सबसे ज्यादा सामना जो है वो समाजवादी पार्टी को ही करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में टिकट बांटे हैं, जिस तरीके से पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं और जो लगातार पार्टी में काम कर रहे थे, जिन्हें उम्मीद थी कि इस बार उन्हें पार्टी टिकट देगी, लेकिन अखिलेश यादव ने उन तमाम नेताओं का टिकट काट दिया, जिसके बाद अब कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को अब इन बागी नेताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज्यादा जो बागी नेता हैं वो पूर्वांचल से हैं। चौथे चरण से लेकर अब 7वें चरण का जो मतदान है वो अवध और पूर्वांचल क्षेत्र में होने जा रहा है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर अखिलेश यादव के लिए कहीं न कहीं अब परेशानी का सबब ये तमाम बागी नेता ही बन रहे हैं। बाकी या तो बीजेपी में शामिल हो गए हैं या फिर बसपा का रुख कर लिया है, और कई नेता ऐसे हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि दरअसल अखिलेश यादव को वो बताएंगे कि उनका फैसला कितना गलत था। उन्होंने जिन नेताओं को टिकट दिया है उनके खिलाफ ही वो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। कई ऐसे अलग अलग विधानसभा सीट से नेता हैं जो समाजवादी पार्टी से बागी हो चुके हैं और अब वो निर्दलीय उसी सीट पर ताल ठोक रहे हैं, यानी अखिलेश यादव और उनकी पार्टी की परेशानी को बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश में कल चौथे चरण का मतदान होगा, लेकिन चौथे चरण के मतदान से पहले कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। जिस तरीके से बागियों ने अब अखिलेश यादव को चुनौती दे दी है और वो लगातार साइकिल की राह में रोड़े अटकाने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के इन बागी नेताओं में समाजवादी पार्टी के वो तमाम कार्यकर्ता भी शामिल हैं जो लगातार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं। इनमें वो कार्यकर्ता भी शामिल हैं जो लगातार पिछले 25 से 30 सालों से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इन चुनावों में उन्हें टिकट नहीं दिया है, बल्कि जो दूसरी पार्टियों से समाजवादी पार्टी में नेता शामिल हुए हैं या तो उन्हें टिकट दिया गया है या फिर दागी नेताओं को टिकट बांटा गया है। और इसको लेकर खासी नाराजगी हम अलग अलग विधानसभा सीटों पर देख चुके हैं कि किस तरीके से अखिलेश यादव के लिए अब परेशानी का सबब ये तमाम बागी नेता कर रहे हैं। वहीं अगर इन समाजवादी पार्टी के बाकी नेताओं का जिक्र किया जाए तो आपको बता दें, अयोध्या की रुंदौली विधानसभा सीट जो है वहां पर पूर्व विधायक अब्बास अली रुश्दी मियां ने सपा से इस्तीफा देकर वो बीएसपी में शामिल हुए और अब बीएसपी ने उन्हें टिकट थमा दिया है और अब वो चुनावी मैदान में हैं। वो समाजवादी पार्टी को टक्कर देने की स्थिति में पूरी तरीके से वहां नजर आ रही हैं। इसके अलावा अनूप सिंह बागी होकर बीका के अखाड़े में निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं, वो भी समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें, तांडा में शबाना खातून, मियाड़ू सीट पर पूर्व विधायक श्रद्धा यादव, श्रीवस्ती सीट पर पूर्व विधायक मोहम्मद रमजान और फाजिल नगर सीट पर सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष इलियास अंसारी बीएसपी उम्मीदवार के तौर पर अब चुनावी मैदान में आ चुके हैं। ये तमाम वो चेहरे हैं जो सालों तक समाजवादी पार्टी में रहे और सिर्फ इतना ही नहीं, टिकट बंटवारे से पहले उन्होंने चुनाव प्रचार भी पार्टी के लिए किया। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव ने टिकट बांटे हैं, जिस तरीके से दागी नेताओं को टिकट सौंपे गए हैं और जो 25 से 30 साल तक समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता काम कर रहा है उन्हें टिकट नहीं दिया गया है, तो कहीं न कहीं इसकी नाराजगी का सामना अब अखिलेश यादव को करना पड़ेगा। खुलेआम अब बगावत जो है समाजवादी पार्टी के खिलाफ शुरू हो चुकी है और ये तमाम जो बाकी नेता हैं जिन्हें अब अलग अलग सीटों से उम्मीदवार ये बने हैं, फिर चाहे वो बीजेपी ने बनाया है, बसपा ने बनाया है या फिर निर्दलीय ये चुनाव लड़ रहे हैं, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि वो अखिलेश यादव को ये साबित करके दिखाएंगे कि उन्होंने इन नेताओं का टिकट काटकर कितनी बड़ी गलती की है और दागी नेताओं को टिकट दिया है, किस तरीके से समाजवादी पार्टी जो है वो अवसरवादी पार्टी बन
चुकी है। ये तमाम आरोप हैं जो इन तमाम बागी नेताओं की ओर से लगाए गए हैं और साफ तौर पर अखिलेश यादव की पूरी तरीके से पोल खोली गई है कि अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं। अखिलेश यादव वो नेता हैं जो पिछड़ों और दलितों का वोट तो चाहते हैं, लेकिन पिछड़े और दलित जो नेता हैं उन्हें पार्टी में आगे नहीं रखना चाहते हैं, उन्हें पार्टी में जगह नहीं देना चाहते हैं। ये तमाम गंभीर आरोप हैं जो लगातार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर लगे हैं और नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि दरअसल समाजवादी पार्टी ने कई पार्टियों से गठबंधन कर लिया है, लेकिन उस गठबंधन के चक्कर में इन तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं का टिकट कटा है, जिसको लेकर खासी नाराजगी और गुस्सा लगातार समाजवादी पार्टी के इन बागी नेताओं में देखने को मिल रहा है और पूर्वांचल में खासतौर पर अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अब सेंट्रल यूपी से आगे बढ़ता हुआ चौथे चरण के मतदान जो हैं वो अवध बेल्ट में होंगे और साथ ही उसके बाद पांचवें चरण का जो चुनाव होगा वो पूर्वांचल की ओर मुड़ेगा, यानी पूर्वांचल में चुनाव होगा। फिर सत्ता पाने की जुगत में लगी समाजवादी पार्टी ने नए साथियों के साथ पूर्वांचल में उम्मीद का दामन जोड़ा है। उन्होंने जो पार्टी के गठबंधन जिनसे किया है उन्हें नेताओं को टिकट दिया गया है, लेकिन कई जिलों में साइकिल की राह में अब अपने ही रोड़े अटकाने का काम कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए। और आपको बता दें, चौथे चरण के मतदान से पहले आलम यह है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ की जो मुबारकपुर सीट है उस पर कहीं न कहीं टिकट को लेकर काफी बवाल हमने देखा था। अगली बार इस सीट पर महज 688 वोट से बसपा से जीत दर्ज करने वाले शाह आलम उर्फ गुड्डू जवाली इस बार टिकट की उम्मीद में सपा में शामिल हुए, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया और अब शाह आलम यहां ओवैसी की पार्टी AIMIM से चुनाव लड़ रहे हैं। तो किस तरीके से अखिलेश यादव के खिलाफ अब उन्होंने ताल ठोक दी है। एक समाजवादी पार्टी में वो यही सोचकर शामिल हुए थे कि उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन उन्हें टिकट नहीं सौंपा गया है। इसके अलावा बात अगर जहुराबाद से की जाए तो जहुराबाद से सुभासपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर उम्मीदवार हैं। इनके खिलाफ अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रही सादाब फातिमा ने बसपा से पर्चा भर दिया है। यानी इस तरीके से ये तमाम समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे जो कहीं ना कहीं अब टिकट मिलने की उम्मीद जिन्हें थी, लेकिन टिकट काट दिया गया, जिसकी वजह से अब इस तरीके से समाजवादी पार्टी के खिलाफ उनके उम्मीदवारों के खिलाफ ही ताल ठोक रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कई बार बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमला बोल चुकी है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने टिकट का बंटवारा किया है। उन्होंने अपने करीबी नेताओं के टिकट काटे हैं। उन्होंने 20 से 30 साल से जो समाजवादी पार्टी में काम कर रहे हैं उनके टिकट काटे हैं और इन दागी नेताओं को टिकट सौंपा है। तो इसको लेकर लगातार बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर नजर आई है। और आपको बता दें, इसके अलावा भी कई ऐसी सीटें हैं पूर्वांचल की जहां अखिलेश यादव के लिए उनके अपने ही मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि वो या तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं या फिर बीजेपी और बसपा ने उन्हें टिकट दे दिया है। तो समाजवादी पार्टी के लिए अब कहीं ना कहीं आगे के जो चरण के मतदान होंगे वो बेहद मुश्किलों भरे होंगे, जहां समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं इन तमाम बागी नेताओं का सामना करना पड़ेगा। खासतौर पर पूर्वांचल में चौथे चरण से लेकर अब 7वें चरण तक समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और न सिर्फ ये बागी नेता बल्कि समाजवादी पार्टी में ही कहीं ना कहीं अभी भी कार्यकर्ता जो शामिल हैं उसमें भी टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी है और माना जा रहा है कि पार्टी को अब नाराज पुराने कार्यकर्ताओं के भीतरघात का सामना भी करना पड़ सकता है। तो वहीं अवध से लेकर पूर्वांचल में सपा से बागी हुए नेताओं ने अब समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं, लेकिन वहीं पूर्वांचल में बीजेपी अपने आप में लगातार वर्चस्व अपना बढ़ा रही है। जिस तरीके से पूर्वांचल के लिए योगी सरकार में कई महत्वपूर्ण काम किए गए हैं, फिर चाहे वो घर घर नल की व्यवस्था करना हो, जल पहुंचाना हो, या फिर जिस तरीके से डिफेंस कॉरिडोर का वहां निर्माण किया गया है वहां अब हथियार बनेंगे। इसके अलावा जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है उसकी सौगात योगी सरकार की ओर से दी गई है। तो तमाम महत्वपूर्ण विकास कार्य जो हैं वो बीजेपी की ओर से गिनाए गए हैं, लेकिन पूर्वांचल में अखिलेश यादव के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ेंगी और जिसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। लेकिन फिलहाल सवाल यही है कि क्या पूर्वांचल के ये बाकी नेता समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को ये साबित करके दिखाएंगे कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है इन तमाम नेताओं का टिकट काटकर और दागी नेताओं को टिकट सौंपकर। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।